नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आप सभी को 3 जो अध्यादेश थे वो कानून के अंदर तब्दील हो चुके हैं। इसी को लेकर जो है कल नायाब सैनी ने एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी। आप सभी शायद इस बात से अवगत होंगे कि वहां पर एक किसान को अचानक से हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। वहां पर जो भी किसान यूनियन के पदाधिकारी थे उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुझे ये बात जानकर बड़ी हैरानी हुई, तो इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राठी से ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार क्या कोई अगर ऐसे ट्रैक्टर यात्रा निकालता है और किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। सर बताइए। ऐसे जी बहुत गलत कराया है ये तो साफ दिखाई दे रही है कि जो बीजेपी सरकार है वो एक तानाशाही सरकार होगी है। एक बात बताओ जी, नायब सैनी जी जो हैं वो यात्रा निकालने लग रहे हैं। किसानों ने विरोध प्रदर्शन कराया, काले झंडे दिखाए, किसी ने पथराव नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। और वो साफ दिखा, भास्कर में फ्रंट पेज पर फोटो है उनका, साफ ट्रैक्टर में बैठे दिखे हैं। अचानक उनका हार्ट में दिक्कत होगी और अचानक उनका हार्ट फेल होने से मृत्यु होगी। देखो वैसे तो बहुत गलत होया जी है वो किसान के साथ है जी। देखो उसके साथ जो है उसके 12 करोड़ के नुकसान हुआ है। लेकिन इसके साथ जो है ना मेरा मतलब कहने का मतलब सरकार को है कि सरकार ने उस किसान की मृत्यु का फायदा उठाया है। ये बीजेपी वाले ऐसे निकम्मे आदमी हैं कि ये भावना भी नहीं समझते। एक बात बताओ जी, किसान गुजर गया, हार्ट में दिक्कत होगी, किसी ने मारा थोड़ी था, फिर भी किसान यूनियन के कई पदाधिकारियों पर 302 लगा दी खट्टर साहब ने। एक बात बताओ जी, 302 लगा के वो चाहता है कि किसान यूनियन के पदाधिकारी वो डर जाए और घबरा के घर बैठ जाए। सर ये नहीं लगता कहीं ना कहीं जो है इन 3 कानूनों के खिलाफ जो किसान प्रदर्शन करे उसको दबाने के लिए ये ऐसा मुकदमा दर्ज किया गया है ताकि किसान जो है डर जाए? बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। यही चाहता है बीजेपी सरकार, भाई किसान चुपचाप घर बैठ जाए। किसान, आम किसान तो जाएगा नहीं, बेचारा खेत में काम करेगा। उनके जो चुने हुए नेता हैं, उनके यूनियन के जो नेता हैं वो लोग जाते हैं जी। अब वो कहीं जाएंगे नहीं तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। ये इस आंदोलन को दबाने की बीजेपी सरकार की चाल है। मैं तो साफ खट्टर साहब को बात बताना चाहूं, ये जो कल जो उन्होंने कांड कराया है ये बहुत गलत कराया है। ठीक है, अब देखो किसान गुजर गया तो उसको मुआवजा देना चाहिए, उसके बच्चे को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। इनकी यात्रा में आया हुआ है जी, इनका फर्ज तो बनता है। ये ऊपर से 302 लगवा दीजिए उन किसान यूनियन वालों पर। ये क्या करते हैं, भाई भाई को भिड़ाने का काम करने लग रहे हैं। 2 सगे किसान भाई हैं, दोनों को एक को लालच में देके अपनी तरफ ले लिया, दूसरे को छोड़ दिया, दोनों को आपस में भिड़ाने लग रहे हैं। खट्टर साहब पूरी 5 साल बगैर कांड कराए पूरी कराए कौन जी। पिछली 5 साल में 2-3 कांड करवाए खट्टर साहब ने, कई आदमी मरवाए, जब जाके पूरी 5 साल हुई। अब की बार फिर कांड करवाओगा जी, देख लियो मेरी बताई आज बात है। किसानों को आपस में लड़वाओगे बीजेपी वाले नेता और ना आपस में मरवाओगे और अपनी राजनीति की रोटी सेकेगा। मैं तो साफ कहना चाहूं जनता को, मैं तो जनता को बताना चाहूं, आम किसान भाइयों को बताना चाहूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और या बड़ौदा तक पहुंचा दो इस वीडियो को, ताकि वहां पता चल जाए कि ये अंग्रेजों से भी खतरनाक आदमी है। अंग्रेज भी इतना भुंडा काम कौन कराया करते जितना ये काम करें। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले आदमी पर 302 लगा दी, सबसे बड़ी बात है। आप एक बात और खट्टर साहब से पूछना चाहूंगा, इसके मंत्रियों से पूछना चाहूंगा और बीजेपी की अंध भगत जो है ना, बीजेपी के चेले, उनसे पूछना चाहूंगा कि मनन्नू बताओ, किसी भाई का हार्ट अटैक होता हो, किसी भाई का हार्ट अटैक होता हो, डॉक्टर दौरे बैठा हो तो भी आदमी कौन बचा जी। जब हार्ट फेल हो जाता है तो डॉक्टर ऊपर बैठे हो तो भी कौन बचा है। और उस किसान का हार्ट फेल हो गया तो वो कैसे बचा है बेचारा, चाहे डॉक्टर तो रखड़ा होता। और बहाना बना दिया जी, पत्थर मारे जी, नू मारे जी, नू मारे। साफ अखबार का पर्चा दिवा दिया खट्टर साहब ने। कितना गिरोड़ा काम कराया है बीजेपी की। हम जो हैं बिल्कुल इस बात की निंदा करते हैं। और मैं तो कहूं जी, आम आदमी पार्टी, अगर खट्टर साहब ये 302 के मुकदमे उल्टे नहीं लेगा तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी जी। अब बहुत देख लिया हमने, हम एक एक कार्यकर्ता हमारा सड़कों पर उतरेगा जी। और अगली बात बताऊं मैं आपको, ये जो इन्होंने काम कराया है ना, इसकी सीबीआई की जांच, सीबीआई से जांच करवाने की डिमांड करती है आम आदमी पार्टी। खट्टर में दम है, खट्टर सच्चा है तो इसकी आम आदमी इसकी जांच जो है सीबीआई से करवावे, तब पता चलेगा कि इसके मंत्री सच्चे हैं। और अगर झूठी लिखड़ा हुआ है तो नायब सैनी पर मुकदमा दर्ज हो, नायब सैनी जेल में जावे कि उसने झूठा मुकदमा दर्ज करके। नायब सैनी जो है मंत्री है, तो क्या लगता है कि भाजपा की तरफ से उनके ऊपर केस दर्ज हो सकता है? क्योंकि यहाँ अगर सोनाली फोगाट की ही बात करें, ना विधायक है ना कोई सांसद है, यहाँ पर उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही क्योंकि वो भाजपा से जुड़ी हुई है। तो क्या लगता है कि मंत्री होने के नाते उनके ऊपर दर्ज होगी? सारी उम्र मंत्री रहोगा कि जी। जनता ने मंत्री बनाया वो, अब उसका बाप ने मंत्री कौन बनाया।
जनता मंत्री बनाया, जनता मंत्री हटाना भी जाना है। और मेरी तो जनता से अपील है, अगर ऐसा नहीं हो सके ना, तो मेरा जनता से अपील है, इन बीजेपी वालों का तो इलाज कर दो भाई, देखी जाएगी, और किसी की देखी जाएगी। बीजेपी वाला का इलाज कर दो, इलाज बड़ौदा से शुरू कर दो। खट्टर साहब ने बताना चाहूंगा जमा साफ है, इसका असर जो यो किसानों के साथ करे ना, मुकदमा दर्ज करे, झूठा मुकदमा दर्ज करे, इसका रिजल्ट वहां मिलेगा। खट्टर साहब की तो आदत है, पिछली योजना में इसने किस झूठे मुकदमे दर्ज करे, अब की बार फिर से वो खेल शुरू कर दिया। मैं तो कहूँ खट्टर साहब ने कि बुढ़ा हो रहा है भाई, भगवान ने जान भी देनी है, सुतरे काम भी कर ले, सारे बूंडे बूंडे करेगा तो वहां जगह नरक में भी नहीं पाओगी। सच्ची बात है जी, आत्मा है भटकती भी रहेगी। और मैं तो एक बार फिर जनता से अपील करूं, जो किसी साथ अत्याचार करता है ना जी, वो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। सांसद ब्रिजेंद्र सिंह के बारे में एक बात पूछना चाहूंगी कि जब से वो सांसद बने हैं ना तो वो लोगों के बीच में दिखाई देते हैं, पहले पूर्व IAS ऑफिसर रह चुके हैं, सिविल सर्विसेज को छोड़ के राजनीति में आए, और जब उनसे इलेक्शन के अंदर हम पूछते थे तब वो उग्र व्यवहार पे उतारू हो जाते थे कि मैं इतनी बड़ी सिविल सर्विस छोड़कर अगर इलेक्शन लड़ने आया हूं तो जरूर लोगों की बात सुनूंगा। लेकिन अब 1-1.5 साल होने को है, लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं। यहाँ तक कि कई बार हमने उनसे संवाद साधने की कोशिश की, वो हिसार में भी नहीं मिलते हैं। ऐसे है जी जमा साफ बात है, अफसर रहा है ना जी, अफसर रहा है, सारी उम्र ऐसी में रहा जी, ऐस काटी है उनने के बेरा जी दुख तकलीफ है, उनका कोई परेशानी। और किसी एक आदमी का काम कौन करे जी, वो बड़े नालायक हैं जी, ये कोई आदमी थोड़े हैं। किसान के बेटे को बनाना चाहिए था, जो खेती में काम करने वाला आदमी, ऐसे लोगों को आगे ले आना चाहिए जनता ने। मैं तो साफ बात बताना चाहूँ जनता को, ये जो लोग हैं ये बड़े सपने दिखा के आप लोगों को ठग लेते हैं। मोदी के नाम पर जीत गया जी, मोदी के नाम तो वोट ले गया, आज मूड नहीं आओ जी 5 साल है, और 5 साल बाद से फिर मोदी के नाम तो बैठेंगे, अपना नाम तो नहीं आओ जी, मोदी जी के नाम तो हमें है। बड़ौदा उपचुनाव की बात की जाए तो बड़ौदा के अंदर कैसा माहौल आपको लगता है कि 3 तारीख को जो है बड़ौदा में उपचुनाव भी है, और किसान की तरफ से कहा भी गया है कि 3 तारीख को हम सारे के सारे नेशनल हाईवे जाम करने वाले हैं, तो क्या आप भी उनका समर्थन देंगे नेशनल हाईवे में? बिल्कुल जाम करने में साथ हाँ जी, किसानों का अगर आवांगे जी जमा लठ खाने के लिए भी। मैं तो ये भी कहूँ खट्टर साहब को कि किसानों का लठ मारना था, पहले आम आदमी कार्यकर्ता का मार लिया अगर भाई, इसने तो लठ मारने हैं, इसने तो लोग पीटने का मतलब है, इसने तो कांड करने से मतलब है, इसने तो आदमी गोली से मरवाने से मतलब है, हमने मार ले भाई, और किसानों ने क्यों सिद्ध है। और रही बड़ौदा चुनाव की बात, 10,000 का आंकड़ा पार कर जान का कैंडिडेट मारा बैठा हूँ, एक वोट कौन थे जी, किसान है। और ये किसान जो है ना वहाँ अपील करेंगे और आम आदमी है तभी भाई, ये जब किसानों के साथ इतना बुंडा काम करने लग रहे हैं तो और शहर आने के छोड़ेंगे, ये अन्न मारेंगे। इनके कार्यकर्ता बोलते ही नहीं नेताओं के सामने, सारे पैसे कमाने के चक्कर में आंडे हैं। बड़ौदा सीट की बात की जाए तो पहले से ही वहाँ पर जो है कांग्रेस पैर पसारे बैठी है, कई साल हो चुके हैं वहाँ पर कांग्रेस का ही उम्मीदवार जीतता आया है। इस बार उनकी मृत्यु हो गई, इसीलिए भाजपा सोच रही है कि शायद हमारा कैंडिडेट जीत जाए यहाँ पर। लेकिन जो इस तरीके से किसान विरोध कर रहे हैं, उसके बाद क्या लगता है आपको कि किसान वहाँ पर जो है किस तरीके का रवैया उनका रहने वाला है, और क्या भाजपा की तरफ से जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स के ग्राउंड से लेकर आए हैं, योगेश्वर दत्त की बात की जाए या फिर बबीता फोगाट की बात की जाए, क्या जो ये ट्रिक भाजपा की तरफ से अपनाई जा रही है वो काम आने वाली है बड़ौदा उपचुनाव में? ऐसे है बबीता फोगाट बहन जी को मैं बताना चाहूँगा कि वो समाज की दुश्मन मत बने, गलत काम करने लग रही है छोरी वाह। और योगेश्वर दत्त बावड़ी बूथ है, अरे किसाना की बदौलत है, उसका बाप किसान होगा, उनकी बदौलत वो आज पहलवान बन रहा है, नाम होगा उसका कड़ा है, अन का बैठा है, इन दुश्मनों के बैठा है, किसानों के दुश्मन है, डूब के मर जाना चाहिए। और योगेश्वर दत्त का कहने थे एक आदमी वोट देवे इस बीजेपी को, तो वो लोग किसान ही तैसी नहीं है जी, वो देश ही तैसी नहीं है। और मैं तो अपील करूंगा योगेश्वर को जल्दी जल्दी छोड़ दे भाई, और बबीता बहन को भी छोड़ दे, बेबे मानी जानी नहीं है कि मैं भी, ये बीजेपी वाले बड़े खतरनाक आदमी हैं, यूज करें ये खिलाड़ियों को, काम तो है जी कोई कोच का बनाओ, उन्हें नौकरी मिली थी, नौकरी छोड़कर जो है राजनीति में आ गई है, छुटवा दी ना जी नौकरी, यूज करने हैं जी, वोट चाहिए अड़ने, नहीं तो उनको उनकी ड्यूटी लगावा और भाई तू शहर में जा और वहाँ नई नई प्रतिभा खोज, पूरे हरियाणा में आंड है और नई नई प्रतिभा खोज, काम तो उनको कोच का करना चाहिए था, ड्यूटी तो उनकी कोच की लगानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उल्टी लगा दी, वोट मांगने की ड्यूटी लगा दी। बता अन्य तो वोट चाहिए, खट्टर साहब और आंधे हो लिए जी, पागल हो लिए। मैं तो बीजेपी के सारे लीडरों को पागल बताऊंगा। आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर, क्या हर्षण होने वाला है इस बार बीजेपी का बड़ौदा उपचुनाव में? जमानत जपत है, 10,000 का आंकड़ा पार को नहीं हुआ है, और अगली बार की एक सीट आओ को नहीं, खट्टर साहब खुद हारेगा, क्योंकि इन्होंने काम ऐसा कर दिया है जी,
मैं तो साफ बताना चाहूंगा। और मेरे तो जमा हाथ जोड़ के